हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसको हम आर्थिक महत्व कहते हैं। आर्थिक महत्व में देखिए, पहले मैं बता दूं कि दो तरीके के आर्थिक महत्व लिखे जाते हैं। आर्थिक का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव भी लिखेंगे हम और नेगेटिव भी लिखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि फायदे वाली क्या चीजें हैं, इसके साथ में हम देखेंगे कि लाइकेन से नुकसान क्या क्या हो रहा है। तो दोनों ही चीजें लिखी जाती हैं। ऐसा आप कभी क्वेश्चंस में मत करिए कि अगर लाइकेन का आर्थिक महत्व पूछा गया तो आप सिर्फ महत्व का मतलब ये फायदा ही आप समझे उसको। आर्थिक महत्व का मतलब दोनों ही चीजें होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लाइकेन्स फूड और फॉडर के फॉर्म में किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं। फूड का मतलब होता है खाना और फॉडर का मतलब होता है जानवरों का खाना। तो बहुत पुराने समय से ये फूड के फॉर्म में यूज हो रहा है लाइकेन। और जो नॉर्थ पोल में टुंड्रा और साइबेरिया के रीजन्स हैं, वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता था, क्योंकि उधर के एरिया जो है वो पॉल्यूशन फ्री एरिया है, बहुत कम पॉल्यूशन है और ठंडे इलाके हैं, तो वहां पे लाइकेन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। लाइकेन्स में पॉलीसैकेराइड्स और लाइकेनिन मिलता है। लाइकेनिन एक कंपाउंड होता है जो लाइकेन्स में मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक स्पीसीज है एवर्निया प्रूनेस्त्री, ये इजिप्ट में ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। एंडोकार्पोन मिनियाटम, ये जापान में सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। अम्बेलिकेरिया एस्कुलेंटस, ये भी जापान में यूज किया जाता है। और परमिलिया की स्पीसीज, देखिए परमिलिया बहुत कॉमन है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज यूज की जाती हैं। इंडिया में ये करी पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। एस्पिसिलिया, कैलकैरियन, लेकेनोरा, सेक्सिकोला, ये यूज करते हैं माइट्स, स्नेल्स, कैटरपिलर्स, स्लग्स वगैरह, ये अपने खाने में इन स्पीसीज को यूज करते हैं। लोबेरिया पल्मोनेरिया, एवर्निया प्रूनेस्त्री, रेमेलाइना फ्रैक्सीनिया और रेमेलाइना फेस्टिगिएटी, ये फॉडर के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके अलावा क्लेडोनिया रेंजीफेरा, ये रेनडियर मॉस के फॉर्म में यूज किया जाता है। रेनडियर लाइकेन भी इसको कहते हैं। रेनडियर्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा दूं। ये जो है ये रेनडियर्स होते हैं। ये टुंड्रा रीजन में बहुत ज्यादा मिलते हैं, साइबेरिया वगैरह के रीजन में, और इनके फूड के लिए, खाने के लिए सबसे ज्यादा क्लेडोनिया रेंजीफेरा को यूज किया जाता है। और मस्कॉक्स, ये मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दे रहा हूँ, ये मस्कॉक्स हैं। तो ये दोनों टुंड्रा रीजन में मिलते हैं और ये फूड के लिए सबसे ज्यादा क्लेडोनिया रेंजीफेरा के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगला है मेडिसिन के फॉर्म में। तो लाइकेन में मैंने आपको बताया, लाइकेनिन एक कंपाउंड में होता है जो कि एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंस होता है। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? जो कि ब्लड में प्रवाह को रोकते हैं और त्वचा को संकोचित करते हैं। त्वचा में संकोचन की वजह से क्या होता है, स्किन टाइट रहती है। तो जो क्रीम्स वगैरह हैं, लोशंस वगैरह हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है जिससे कि स्किन टाइट रहे। बाइल, डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया और स्किन डिजीजेज, इन सभी में भी लाइकेन्स को यूज किया जाता है। कुछ स्पीसीज की बात अगर हम करें तो परमिलिया परलेटा, ये डिस्पेप्सिया यानी कि अपच में यूज करते हैं। और स्नेक और स्कॉर्पियन बाइट, यानी कि सांप और बिच्छू के अगर डंक आपको लग जाए तो उसमें भी ये चीज यूज कर सकते हैं। परमिलिया परलेटा यूज किया जाता है। क्लेडोनिया, सिट्रेरिया, पर्टुसेरिया, ये इंटरमिटेंट फीवर यानी कि रुक रुक कर आने वाले बुखार में ये यूज किए जाते हैं। क्लेडोनिया पिक्सीडेटा, वूपिंग कफ में। असनिया की जो स्पीसीज है वो एंटीबायोटिक होती है और खून को रोकने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। रोसेला मोंटेग्नी, ये इसमें एरेथ्रिन एक कंपाउंड होता है जो कि एंजाइना में यूज किए जाते हैं। एंजाइना का मतलब होता है सीने में दर्द। अगर किसी को एंजाइना यानी कि सीने में दर्द बहुत ज्यादा शिकायत होती है तो हो सकता है कि उसको आगे जाके उसको हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें रोसेला की स्पीसीज मोंटेग्नी यूज की जाती है। लोबेरिया पल्मोनेरिया, सिट्रेरिया आइसलैंडिया, ये टीबी और लंग्स डिजीज यानी कि फेफड़ों की बीमारियों में इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में लाइकेन को बहुत ज्यादा यूज किया गया है और टोबैको के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हेलोसिनेजन एजेंट होता है जो कि मतलब जैसे नशा हो जाता है ना, मति भ्रम हो जाता है, तो उस तरीके से भी कुछ लाइकेन यूज किए जाते हैं तंबाकू के तौर पे। कपड़ों में रंग करते हैं तो रंग बनाने में भी यूज किए जाते हैं। तो कुछ कॉमन डाई हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं।
तो रेड और पर्पल डाई है। ओकोलिचिया एंड्रोगाइना और ओकोलिचिया टार्टेरिया ये दो स्पीसीज हैं जिससे कि लाल रंग और पर्पल रंग इनसे बनाया जाता है। इसके अलावा ब्लू डाई जो है ऑर्चिल, ये सबसे ज्यादा सिट्रेरिया आइसलैंडिया की स्पीसीज से बनाया जाता है। एक और डाई है जिसको कहते हैं ऑर्सिन, ये ऑर्चिल का ही प्यूरिफाइड फॉर्म है, यानी कि इसको ही और ज्यादा साफ कर लेंगे तो ऑर्सिन कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। और साउथ इंडिया में, भारत के दक्षिण भारत में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किसके में, कॉयर को यानी कि नारियल को रंगने के लिए। एक और है ब्राउन डाई है जो कि परमेलिया की स्पीसीज से मिलती है, परमेलिया ओफेलोडिस इससे मिलती है और ये ऊन को रंगने में और सिल्क को रंगने में को यूज करते हैं। इसके अलावा लिटमस यूज किया जाता है। लिटमस क्या होता है, एसिड और बेस के बीच में एक इंडिकेटर होता है। रोसेला मोंटेग्नी और लेसेलिया पुस्टुलेटा ये दो स्पीसीज हैं। यहाँ पे मैं लिटमस का डायग्राम लगा देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, ये आप अंदर देख सकते होंगे, ये मेरे पास रखा हुआ है, मेरे ही लैपटॉप का, देखिए मैंने फोटो खींच के डाला है। ये क्या करते हैं, इसमें से ये पेपर्स होते हैं, लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं, इसको निकाल के आप किसी भी वाटर में या कोई भी जिसका आपको एसिडिटी या बेसिक टेस्ट करना हो, तो एसिड और बेस आपको पता है 0 से 7 और 14 तक होता है। तो ये जो रेंज है ये एसिड है और ये जो रेंज है ये बेस है। तो एसिड और बेस आप ऐसे पता कर सकते हैं, जिस कलर का वो हो दिखेगा, पेपर में कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप इसको एसिड या बेस में डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और पेपर का कलर किस टाइप का हो गया है उसके बेस पे हम देखकर यहाँ से इस टेबल में से मैच करके हम पता कर लेते हैं कि वो कैसा है। आप इसको किसी भी प्रैक्टिकल की शॉप से, जहाँ पे साइंस के इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं, साइंस का सामान मिलता है, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। आप उनको कह दीजिएगा आपको लिटमस पेपर चाहिए, वो आपको ये दे देंगे। इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं सिट्रेरिया आइसलैंडिया और लोबेरिया पल्मोनेरिया, ये यूज करते हैं टैनिंग एजेंट के फॉर्म में। टैनिंग एजेंट क्या होता है कि लेदर यानी कि चमड़े की सफाई के लिए भी इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन में भी यूज किया जाता है, जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरा और रेमालाइना फ्रैक्सीनिया, इनको यूज करते हैं लिक्वर बनाने के लिए, यानी कि मतलब किसी प्रकार का शराब वगैरह ये सब चीजें बनाने में यूज करते हैं। और रशिया में, स्वीडन में, साइबेरिया में, इन जगहों पर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी और परफ्यूमरी में भी यूज करते हैं। परफ्यूम बनाया जाता है इससे, मतलब कि इत्र बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है ना। कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया एवर्निया रेमालाइना, मैंने पहले ही इसमें बताया कि ये कैसा होता है, स्किन को टाइट वगैरह करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। इससे एसेंशियल ऑयल्स भी निकाले जाते हैं। कॉस्मेटिक सोप में भी इसको यूज किया जाता है। रेमालाइना कैलिकैरिस, इसको यूज किया जाता है विग वगैरह में कलर करने के लिए। स्यूडिवर्निया, परफ्यूरेसिया, एवर्निया, प्रूनेस्त्री, इनको यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए सबसे ज्यादा। इसके अलावा हवन सामग्री में, धूप में और परफ्यूम में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम्स में भी यूज किए जाते हैं। एंटी का मतलब अपोजिट, सेप्टिक का मतलब फंगस। ऐसी क्रीम जो जिससे कि आपको ये दाद, खुजली वगैरह में यूज करते हैं, उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, तो उनमें भी इनको यूज किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडिया में कौन सा ऐसा शहर है जिसको हम परफ्यूम कैपिटल कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। एक आपको हिंट दे देता हूं कि वो शहर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो वो कौन सा शहर है जिसको भारत की इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे ही जस्ट बेसिक एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कुछ स्पीसीज हैं जिनसे मिनरल्स निकाले जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं, ये निकाला जाता है लिकेनोरिया एस्कुलेंटा से, और ये जो है लाइमस्टोन डेजर्ट में मिलता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है, तो वहां से कैल्शियम ऑक्सलेट को निकाल लिया जाता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सैलाजिनिक एसिड, ये एंटी माइक्रोबियल होता है। स्क्वामेटिक एसिड, ये कि एंटी ट्यूमर होता है, ट्यूमर को कम करेगा, है ना। लेकेनोरिक एसिड, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। ये अलग अलग स्पीसीज हैं इनकी, ये जो है अलग अलग स्पीसीज हैं इनकी। रेमालाइना सिलिकोसा, इससे मिलता है सैलिजिनिक एसिड
और क्लेडोनिया क्रिस्पेटा से मिलता है स्क्वामेटिक एसिड, और परमिलिया सबरूडेक्टा से मिलता है लेकेनोरिक एसिड। कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के भी होते हैं, यानी कि पर्यावरण के भी ऊपर उनका प्रभाव होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पर्यावरण के ऊपर कैसे उनका प्रभाव होता है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल के बनने में हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल का बनना, सॉइल यानी कि मिट्टी का बनना। तो जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है, मिट्टी बड़े बड़े चट्टानों के छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने से बनती है। तो चट्टानों में सबसे पहले जो सूखी चट्टानें होती हैं वहां पर सबसे ज्यादा, उनको हम बेरन रॉक्स कहते हैं, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा लाइकेन्स ही मिलते हैं। पाइनियर होते हैं, पाइनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वहां पे क्या ग्रो करेगा, लाइकेन ही ग्रो करेगा। बड़ी बड़ी चट्टानों पे आप जाएंगे, पहाड़ों पे आप देखेंगे चट्टानों के ऊपर गोल गोल ऐसे चकत्ते से धब्बे से मिलेंगे, वो सभी क्या होते हैं, लाइकेन्स होते हैं। वो वहां रहेंगे, कुछ एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि ये एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। अब आप जानते हैं कि एसिड क्या करेगा, उस चट्टान को धीरे धीरे गलाता रहेगा, तब वो धीरे धीरे करके गलेगी, तब वो हजारों साल में वो चट्टान धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएगी। तो जो जितनी भी सारी मिट्टी बनी हुई है ये सभी इसी प्रकार से बनती है मिट्टी, तो उसको हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी पढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है कि मैंने बता चुका हूं कि लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, पॉल्यूशन का पता लगाते हैं। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, और सल्फर डाइऑक्साइड मेन पॉल्यूटेंट है। जितने भी आप शहर में देखेंगे, शहरों में गाड़ियां वगैरह, ये पॉल्यूशन बहुत होता है, तो ऐसी जगहों पर लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। तो लाइकेन कितने ग्रो कर रहे हैं, कितनी मात्रा में ग्रो कर रहे हैं, वहां से हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे पॉल्यूशन किस लेवल पे है। तो ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में आता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लाइकेन में कुछ हार्मफुल लाइकेन्स कैसे हैं। तो लाइकेन कुछ पॉइजनस भी होते हैं, उनसे पॉइजन निकलता है, जैसे कि क्लोरीन एक कंपाउंड है, वो एवर्निया परफ्यूरेसिया से मिलता है। सिलेनियम परमिलिया मोलस्का से मिलता है। बेरिलियम ज़ैंथोरिया पैराइटिना से मिलेगा। पिनेस्ट्रेनिक एसिड सिट्रेरिया जूनिपेरिना से मिलेगा, और वुल्पिनिक एसिड वुल्फ लाइकेन से मिलता है, ये लेथरेरिया वुल्पिनिया। इसको हम यूज करते हैं वुल्फ वगैरह में, और फॉक्स वगैरह को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। अब कुछ और डायरेक्ट हार्म करते हैं, वो कैसे करेंगे कि पेड़ों के ऊपर ग्रो करेंगे तो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ लाइकेन जैसे असनिया बारबेराटा, ये क्या करेगा कि ये बरसातों के टाइम पे तो ठीक होता है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो ये बिल्कुल सूख जाता है, इतना सूख जाता है कि इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो ये जंगल में आग को फैलाने का काम बहुत तेजी से करता है। इसके अलावा कुछ लाइकेन क्या होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, यानी कि उनसे एलर्जी हो जाती है, तो वो इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लाइकेन जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरा सिट्रेरिया आइसलैंडिया, ये क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, और जब ये क्लेडोनिया है सिट्रेरिया है, ये बहुत ज्यादा यूज भी किए जाते हैं, ये आपको पता है, ये दोनों ही मैंने फॉडर में बताया है। तो फॉडर में कैसे यूज करते हैं, फॉडर में आप ये जानवरों को खिलाएंगे। अब ये दोनों लाइकेन क्या करेंगे, स्ट्रोमियम है, सीजियम है, ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये एब्जॉर्ब करेंगे और जानवर इनको खाएंगे, और ये जो है ना, ये इनको खाएगा कौन, एनिमल, और एनिमल को आपने खा लिया, है ना, ह्यूमन। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये इनडायरेक्ट वे में एक्यूमुलेट होके बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमन के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड चेन में ट्रांसफर होना, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं तब ये इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक से आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूं, आपके भी कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।